हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में मैं पुनः एक बार प्रस्तुत हो रहा हूँ। स्टडी पॉइंट अंधरा ठाड़ी प्रेजेंट्स कुछ ऐसे प्रॉब्लम लेकर के जो इतिहास से संबंधित है और सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके यहाँ प्राचीन भारत से। सिंधु घाटी की सभ्यता के स्रोत। दोस्तों, टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता के स्रोत। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज गुजरात में किस स्थान पर की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज गुजरात में किस स्थान पर की गई थी? दोस्तों, बहुत ही गौर से सुनने की बात है और इसको सोच करके याद करके समझने की बात है। हड़प्पा सभ्यता की खोज गुजरात में किस स्थान पर की गई थी? तो ये धौलावीरा नामक स्थान होता है। उत्तर सौ आपका है धौलावीरा। ओह सेट, धौलावीरा, धौलवीर लिखा हुआ है, धौलावीरा होता है दोस्तों। तो ये स्थान है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता की खोज यहीं से की गई थी, यहीं से शुरुआत हुई थी दोस्त, धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की ओर चलता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता को किस आधार पर, सिंधु घाटी सभ्यता को किस आधार पर पूर्व आर्यकालीन सभ्यता के रूप में माना जाता है? माना जाता है कला, व्यवसाय, सामाजिक व्यवस्था और लिपि। तो इसमें लिपि आपका परफेक्ट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस आधार पर पूर्व आर्यकालीन सभ्यता के रूप में माना जाता है? लिपि के आधार पर दोस्तों, लिपि के आधार पर ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड, मेसोपोटामिया की सभ्यता के संबंध में मिले प्रमाणों में मेलुहा का वर्णन मिलता है। दोस्तों, निम्नलिखित में से यह किसका प्राचीन नाम है? मेलुहा का वर्णन जो मिलता है, यह किसका वर्णन है और किसका प्राचीन नाम है? दोस्तों, हड़प्पा का व्यापारी वर्ग, मोहनजोदड़ो, सिंधु क्षेत्र और ईरान। तो इसका परफेक्ट आंसर आपका होगा सिंधु क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन का क्या कारण था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सिंधु घाटी के सभ्यता का पतन का क्या कारण था दोस्तों? तो प्राकृतिक आपदा, आर्यों का आक्रमण, पर्यावरण या अनेक प्रकार की विपत्तियां। तो इसका राइट जो करेक्ट आंसर है अनेक प्रकार की विपत्तियां। ये अनेक प्रकार की विपत्तियों के कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, हड़प्पा सभ्यता में संभवतः कौन सा उद्योग धंधा नहीं होता था? हड़प्पा सभ्यता में कौन सा उद्योग धंधा दोस्तों नहीं होता था? तो देखिए, रंगाई, मिट्टी का कार्य, नाव बनाना और सिक्कों की ढलाई। तो उस समय में दोस्तों सिक्कों की ढलाई की व्यवस्था नहीं थी, इस तरह का कोई भी एपरेटस इंस्ट्रूमेंट तैयार नहीं था। यानी ये तीनों कार्य होते थे लेकिन सिक्कों की ढलाई नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं दोस्त। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर जुताई एवं खेती बाड़ी के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर जुताई एवं खेती बाड़ी के प्रमाण मिले हैं? रंगपुर, कालीबंगा, आलमगीर और हड़प्पा। तो जुताई और खेती बाड़ी के जो प्रमाण मिले हैं दोस्तों, ये प्रमाण आपको कालीबंगा में मिले हैं। कालीबंगा, इसको याद कर लीजिए, कालीबंगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, किस व्यवस्था के आधार पर
किस व्यवस्था के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन कहा जा सकता है? किस व्यवस्था के आधार पर दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जिसके आधार पर मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन इसे कहा जा सकता है? नगरीय व्यवस्था, रहन सहन, धार्मिक मान्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों नगरीय व्यवस्था जो थी, इसके कारण से हम सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सिंधु घाटी से प्राप्त मुहरें किस धातु की बनी है? सिंधु घाटी से प्राप्त मुहरें किस धातु से बनी है दोस्तों? तो कांस्य से नहीं, चांदी से नहीं, सेल खड़ी तथा अन्य धातुओं से ये भी नहीं। ये दोस्तों सेल खड़ी से बनी है, सेल खड़ी से, सेल खड़ी से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में किस धातु या वस्तु के बर्तन प्रयोग में लाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में किस धातु या वस्तु के बर्तन प्रयोग में लाए जाते थे? पक्की मिट्टी या कांस्य या पत्थर या तांबा? थोड़ा सा गौर कीजिए दोस्तों, प्राचीन भारत की इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में किस धातु या वस्तु के बर्तन प्रयोग में लाए जाते थे? तो इस समय में दोस्तों पक्की मिट्टी के ही बर्तन प्रयोग में लाए जाते थे। उत्तर 100 होगा आपका। पत्थर का प्रयोग नहीं करता था, तांबा का प्रयोग नहीं था, कांस्य का प्रयोग नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मापने का पैमाना, चावल के छिलके और मनके के कारखाने के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मापने का पैमाना, चावल के छिलके भी मिले हैं और मनके के कारखाने के अवशेष मिले हैं दोस्तों? अवशेष, उसके अवशेष मिले कहाँ से? आलमगीरपुर, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा दोस्तों लोथल से मिला है, लोथल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग माप तौल के लिए अधिकांशतः कौन सी संख्या या उसके गुणज का प्रयोग करते थे? सिंधु घाटी के लोग माप तौल के लिए अधिकांशतः कौन सी संख्या या उसके गुणज मल्टीपल का प्रयोग करते थे दोस्तों? तो इसमें लोग माप तौल के लिए कौन सी संख्या? 16 अंक का प्रयोग करते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 12, सिंधु घाटी में संभवतः समाज का कौन सा वर्ग शासन चलाता था? फिर से क्वेश्चन सुनिए दोस्तों, सिंधु घाटी में संभवतः समाज का कौन सा वर्ग शासन चलाता था? राजा, जनता के प्रतिनिधि, व्यापारी और पुरोहित। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का व्यापारी वर्ग जो था दोस्तों, ये आपका शासन चलाता था, व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति, ब्रह्मा, विष्णु या वरुण? तो पशुपति की पूजा किया करते थे, पशुपति। अब क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन चावल, मक्का, जौ नहीं दोस्तों, चावल, मक्का और जौ नहीं था, गेहूं था, गेहूं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, 15 की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी की सभ्यता का पत्तन नगर था? फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी की सभ्यता का पत्तन नगर था? पत्तन नगर दोस्तों। तो नेक्स्ट इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। रोपर या हड़प्पा या लोथल या
बनमाली। क्वेश्चन जो है ये पत्तन नगर कहाँ पे था दोस्तों? तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल हो जाएगा दोस्तों, लोथल। सेट लोथल परफेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल में पत्तन नगर था इसका। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का प्रिय खेल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रिय खेल क्या था दोस्तों? प्रिय खेल जुआ, चौगान, घुड़दौड़, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय का प्रिय खेल था दोस्तों जुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रिय खेल जुआ था। यही जुआ जो महाभारत के समय में था, चौसर का खेल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित कौन से स्थान भारत में नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से स्थान भारत में नहीं है? रोपर और रोजदी, लोथल और कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, आलमगीर और रंगपुर। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान अभी जो है हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है दोस्तों, ये अभी भारत में नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये भारत में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी के लोग किसकी सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करते थे? प्रकृति, गाय, गरुड़ और वृक्ष। तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो सर्वोच्च सत्ता प्रकृति को ही कबूल करते थे, स्वीकार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़ा ही अच्छा कलेक्शन है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। ये कंपटीशन के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों सन 1921 ईस्वी में की गई, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर कांसे की गाड़ी का नमूना पाया गया? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर कांसे की गाड़ी का नमूना पाया गया? कांसे की गाड़ी दोस्तों गौर करने वाली बात है, और जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि देसी व्यापार के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। लोथल, रंगपुर, हड़प्पा, बनवाली। तो दोस्तों ये जो स्थान मिला वो हड़प्पा स्थान मिला। चलिए नेक्स्ट 21 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या काल निश्चित किया गया? 1500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व और 4500 ईसा पूर्व। तो इसका परफेक्ट आंसर 2500 ईसा पूर्व होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के नगर और बस्तियां पाई गई? भारत के किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के नगर और बस्तियां पाई गई? तो दोस्तों राजस्थान नहीं, पंजाब नहीं, हरियाणा भी नहीं, ये गुजरात आपका होगा आंसर इसका। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? सर मार्टिमर व्हीलर, सर विसेंट स्मिथ, सर विलियम जॉन्स और सर अलेक्जेंडर का। तो ये आपका जो है परफेक्ट आंसर है, सर मार्टिमर व्हीलर का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की ओर चलते हैं दोस्त। 24 क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी की सभ्यता आर्येतर सभ्यता क्यों मानी जाती है? आर्य से इतर सभ्यता क्यों मानी जाती है दोस्तों? इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, और यह नगरीय सभ्यता थी, इसकी लिपि चित्रात्मक थी, यह ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है यह नगरीय सभ्यता थी दोस्तों, यह नगरीय सभ्यता थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा
का कौन सा स्थान धान की खेती से संबंधित है? दोस्तों, हड़प्पा का कौन सा स्थान धान की खेती से संबंधित है? लोथल, कोटदीजी, कालीबंगा, रोपर। हड़प्पा का कौन सा स्थान धान की खेती से दोस्तों संबंधित है? तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा ये लोथल होगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो सबसे बड़ा स्नानागार जो पाया गया था दोस्तों वह मोहनजोदारो में पाया गया था। मोहनजोदारो में पाया गया था। मोहनजोदारो, हड़प्पा नहीं, बनवाली नहीं, राजदी नहीं, मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं दोस्त। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा, कांसा, तांबा, इनमें से कोई नहीं। लोहा, तांबा धातु का ज्ञान नहीं था। कांसा का तो था, वो गाड़ी था। तांबा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तांबा, कौन सा? लोहा का ज्ञान नहीं था दोस्तों। अब क्वेश्चन आता है 28। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयुक्त लिपि कैसी थी? अभी तक नहीं समझी गई थी, समझ ली गई है, वर्णमाला पर आधारित थी, बहुत जटिल थी। तो दोस्तों अभी तक नहीं समझी गई है उस लिपि को। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। निम्नलिखित में से किस स्थान के उत्खनन से में एक मुहर मिली है जिस पर पीपल के वृक्ष के मध्य देवता का चित्रण किया गया? पीपल के वृक्ष के मध्य देवता का चित्रण किया गया है, जिससे यह अनुमान किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों और विशेषकर पीपल की पूजा करते थे। कहाँ के, किस स्थान के उत्खनन से? तो ये मोहनजोदड़ो के उत्खनन से ही दोस्तों ऐसा मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं दोस्त। 30 की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे मोहनजोदड़ो को दोस्तों मुर्दों का टीला कहा जाता है। मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त मानव कंकालों के ढेर और कुएं की सीढ़ियों पर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त मानव कंकालों के ढेर और कुएं की सीढ़ियों पर पड़े स्त्री के बालों से यह अनुमान किया जाता है कि किसी विदेशी आक्रमण से सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हुआ? निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त मानव कंकालों के ढेर और कुएं की सीढ़ियों पर पड़े स्त्री के बालों से यह अनुमान किया जाता है कि किसी विदेशी आक्रमण से सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हुआ? यह बात किस स्थान से पता चलता है दोस्तों? तो अभी हमने मोहनजोदारो का मतलब बताया था कि मुर्दों का टीला होता है। तो मुर्दों का टीला यानी मोहनजोदारो से ही मिला होगा। तो फिर भी इसका ऑप्शन देख लेते हैं 31 का। लोथल, सुरकोटा, कोटदा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा दोस्तों मोहनजोदारो होगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 45 क्वेश्चनों का सेट है दोस्तों, बड़े गौर से इसको याद कीजिए, ध्यान दीजिए तो याद हो जाएगा। लोथल और कालीबंगा का संबंध किस सभ्यता से है? लोथल और कालीबंगा का संबंध किस सभ्यता से है? तो हम लोग दोस्त हड़प्पा का सभ्यता पढ़ रहे हैं। चीनी सभ्यता से नहीं है, यूनानी से नहीं है, सुमेरिया से नहीं है, हड़प्पा सभ्यता। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? सूती और ऊनी, रेशमी, जानवर का खाल, चमड़ा, सूती। तो किस तरह के कपड़ा वो पहनते थे? तो दोस्तों उस समय में सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं थे? दोस्तों व्यापारिक संबंध नहीं थे की बात आ रही है।
तो मेसोपोटामिया के साथ था, अफगानिस्तान के साथ भी था, ईरान के साथ भी था दोस्तों, रोम के साथ नहीं था, यानी रोम आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में किस नक्शे के आधार पर नगरों की रचना की गई थी? सिंधु घाटी की सभ्यता में किस नक्शे के आधार पर, किस नक्शे के आधार पर नगरों की रचना की गई थी? त्रिकोणाकार, रेखीय, गोलाकार, ग्रिड पैटर्न के अनुसार। तो दोस्तों ग्रिड पैटर्न के अनुसार रचना की गई थी, त्रिकोणाकार नहीं था, रेखीय नहीं, गोलाकार नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली विशेषता क्या थी? धार्मिक जीवन, नगरीय जीवन, सामाजिक जीवन और अर्थ व्यवस्था। कड़ा की सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली विशेषता क्या थी, जो चौंका दे व्यवस्था आपको? तो यहाँ की नगरीय व्यवस्था जो थी दोस्त, यही चौंकाने वाली व्यवस्था थी। बहुत ही अच्छा सा नगर व्यवस्था व्यवस्थित था। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के समय प्रयुक्त बर्तनों पर कौन से रंग का इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों? पीला, हल्का पीला, बैंगनी, लाल। तो हल्का पीला रंग का प्रयोग किया जाता था दोस्तों, और इसी हल्का पीला रंग को गेहुआ रंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन की। सिंधु घाटी सभ्यता का चरमोत्कर्ष काल कौन सा माना जाता है? चरम उत्कर्ष माने सबसे ज़्यादा उस समय में उसका विकास हुआ, वो काल कौन सा काल कहलाता है? तो ये आपका 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, वो परफेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब 39 स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग प्रणाम में किसने शुरू किया? आर्य किया, सिंधु घाटी किया, संगम काल के लोग किया, या इनमें से कोई नहीं किया? तो स्वास्तिक का जो चिन्ह का प्रयोग है दोस्तों, इतिहास के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही करना शुरू किया था, आर्य इसमें नहीं किए थे, संगम काल के लोग भी नहीं किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान चन्हू दरो वर्तमान में कहाँ स्थित है? चन्हू दरो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका आंसर ब होगा, सिंध पाकिस्तान में, सिंधु पाकिस्तान में। अब क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर नृत्यांगना की कांस्य मूर्ति पाई गई है? नृत्यांगना की कांस्य मूर्ति पाई गई है, डांसर, गर्ल डांसर की, जो डांस करती हो, लड़की स्त्री डांस करती हो, उसकी कांस्य मूर्ति पाई गई है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से? तो दोस्तों ये मोहनजोदारो है, यहीं से प्राप्त हुआ है, वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान ईरान की सीमा के पास स्थित है? रोजदी, आलमगीर, सुरकोटदा, सुतकाजिंदा। तो ये आपका दो जो है दोस्त, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। हड़प्पा काल में गुजरात का कौन सा शहर सागर तट से दूर स्थित था? हड़प्पा काल में गुजरात का कौन सा शहर सागर के तट से दूर था? तो ये गुजरात का शहर रोजदी था, जो दोस्त सागर के तट से दूर स्थित था, और सब नज़दीक में था। हड़प्पा काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान समुद्रवर्ती गतिविधियों से नहीं जुड़ा था? हड़प्पा काल में समुद्रवर्ती गतिविधियों से नहीं जुड़ा था दोस्तों। ये कौन सा स्थान है? लोथल है, बालाकोट है, देसलपुर है, हाँ देसलपुर है, देसलपुर है आपका, सुक्ताकोब नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 45 जो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक केंद्र था? लोथल, सुरकोटदा, हड़प्पा और कालीबंगा। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक केंद्र जो था वो लोथल था आपका, लोथल। तो इस प्रकार से आपके 45 क्वेश्चन
हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से आपका ये मैंने कराया है। यदि दोस्तों यह क्वेश्चन का सेट बहुत ही सुंदर और अच्छा लगे, यूनिक लगे, तो निश्चित तौर पर इसे आप शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि नए नए वीडियो मैं परिश्रम करके आपको भेजता रहूँगा। दोस्तों आप लोगों ने बीच में इधर कुछ सब्सक्राइब किए हैं, मेरा प्रोत्साहन भी हुआ है, और भी सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे बढ़ाएं दोस्तों। थैंक यू।